नमस्कार अंधभक्त भाई लोग। और इस अंधभक्त का आप लोगों को प्रणाम है। भाई, हम लोगों को तो दुनियादारी से कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो हैं विशुद्ध अंधभक्त हैं। और किसी सोने में भी समझ लीजिए कि ये शक किया जा सकता है कि इसमें मिलावट हो सकती है, लेकिन हमारी भक्ति में जो है कहीं से कोई मिलावट नहीं है। वो इसलिए कि हमारे साहब ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार तो और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारी भक्ति के अंदर कोई कमी नहीं आई। और अब तो समझ लीजिए कि हम लोग एक विशुद्ध अंधभक्त होने की वजह से जो है हमारी पार्टी इतने चरम पे है, तरक्की पे है। हमारी पार्टी तरक्की इसलिए कर रही है कि हम लोगों को महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, मतलब महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो, मतलब सेना से जुड़ा मुद्दा हो, किसी से भी जुड़ा मुद्दा हो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है कि हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, या हमारी जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो क्या कहती है। हम लोग इस टाइप के अंधभक्त हो चुके हैं कि हमारा जमीर मर चुका है। अब देखिए, वो भ्रष्टाचार चिल्लाते 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 चले आए 2024 तक। भ्रष्टाचार तो वही है, लेकिन भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो मोदी जी के ही पद चिन्हों पर चल के खत्म किया जा सकता है। कैसे? अरे भाई, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए। महाराष्ट्र में जितने भी लोग थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अजीत दादा हों, अशोक चौहान रहे हों, राणे साहब रहे हों, या कोई भी रहा हो, उनको इन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया। करके उनको ऐसा इन्होंने बना दिया कि अब जो है हम अंधभक्त लोग उनके लिए दूसरे से लड़ जाते हैं। हम लोग ये मानते ही नहीं हैं कि इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे या ये भ्रष्टाचारी थे। हेमंत बिस्व शर्मा को देख लीजिए, आसाम के मुख्यमंत्री को, उनके ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन हम लोगों ने कभी माना नहीं माना, और ना ही हम लोग मानेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में जब शामिल कर लेती है तो सारे दूध के धुले हुए एक नंबर हो जाते हैं। और हाँ, एक भाई ने हमको कमेंट कर दिया था कि आपका वीडियो वायरल नहीं होगा और तब तक वायरल नहीं होगा जब तक आप सरकार के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, हम सरकार के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? देखिए, हम हैं अंधभक्त। हम भैया सरकार के पक्ष में ही बोल रहे हैं, हम खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि जो हमारे आका बोलेंगे वही हम लोग मानेंगे। देश में हर जगह राम राज्य है, कहीं पे महंगाई नहीं है, कहीं पे भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिख रहा है तो लोग विरोधी पार्टी के हैं, या तो उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इसी टाइप के लोग हैं। हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हम इतने अंधभक्ति के पराकाष्ठा में डूब चुके हैं, पार कर चुके हैं कि अब हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है कि किसी तरीके से हमारे आका सत्ता में बने रहें, और वो हैं तो हम सुरक्षित हैं। अभी हर जगह नारा चल रहा है, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, अब आपको याद आ रहा है? हैं? जब आपकी पार्टी 5 लाख मुस्लिम कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करेगी और जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। जब महाराष्ट्र में जो है सैलरी जो है 1 गुना को 3 गुना कर दिया गया, तब आप लोग नहीं डरे? बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे का झोल झपाटा आप किसको दे रहे हैं? कहीं कोई न बटेगा न कटेगा, कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ यह सरकार जो है आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल रही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कौन कहाँ बट रहा है, कौन कहाँ कट रहा है? लेकिन नहीं,
एक दिमाग में आपके घोल दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो आप लोग जो है बटेंगे और कटेंगे इस नारे से दूर रहिए और आप लोग जो है एक समृद्ध भारत बनाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।